तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा टाइगर 3। अगर आपने अभी तक टाइगर 3 नहीं देखी तो इस वीडियो के अंदर आप पूरी मूवी की स्टोरी को समझ सकते हो। तो फिल्म शुरू होती है 1999 पाकिस्तान में, जहां एक आईएसआई का ऑफिसर अपनी बेटी के साथ रहता है और उसे एक अच्छा आईएसआई एजेंट बनने के लिए तैयार कर रहा होता है। फिर एक दिन न्यूज आती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तख्ता पलट होने वाला है, जिसे सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। और फिर अगली सुबह को जब वो अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रहा होता है तो वो उसका लंच बॉक्स घर में ही भूल जाता है। और जब उसकी बेटी अपना लंच बॉक्स लेने अंदर जाती है तो कार में ब्लास्ट होता है और वो उसके साथ में मर जाता है। फिर उसके जनाजे में आतिश रहमान नाम का एक आदमी आता है और वो उस लड़की को बताता है कि जब वो 18 साल का था तब से उस लड़की के पापा ने उसको पनाह देकर इतना काबिल बनाया है और अब आतिश ही उस लड़की को आईएसआई एजेंट बनने के लिए ट्रेनिंग देगा और उस लड़की का नाम होता है जोया। फिर उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां रॉ में शिनोई की जगह एक लेडी ऑफिसर आ गई होती है और वो टाइगर को कॉल पर बताती है कि उनका एक काबिल ऑफिसर गोपी एक खतरनाक जगह पर फंसा हुआ है और उसके पास एक जानकारी है जिसका रॉ को पता होना बहुत जरूरी है। और यहाँ टाइगर की एंट्री होती है, जहाँ गोपी भूखा प्यासा जख्मी हालत में बीच सड़क पर पड़ा होता है और टाइगर वहां जाकर उसे पानी पिलाता है, लेकिन वहां आतंकवादी उस पर हमला कर देते हैं और टाइगर उन सबको मार के गोपी को बाइक पर बिठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो लोग चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद टाइगर किसी तरह से गोपी को हेलीकॉप्टर में पहुंचा देता है और सारे आतंकवादियों से निपटकर एक खतरनाक स्टंट करते हुए किसी तरह वो भी उस हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है। और उनको पता चलता है कि गोपी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बस मरने ही वाला है। और मरते हुए गोपी उसे बताता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और एक डबल एजेंट इसमें उनका साथ दे रही है। और वो डबल एजेंट कोई और नहीं बल्कि जोया है, जो कि टाइगर और उसके देश के साथ में गद्दारी कर रही है। फिर उसके बाद टाइगर अपने घर जाता है, जहाँ उसका बेटा पहले से बीमार होता है, लेकिन टाइगर को पता चल गया होता है कि जोया उसके साथ गद्दारी कर रही है। तो यहाँ पूरे एक रोमांटिक सॉन्ग में टाइगर फ्लैशबैक याद करते करते जोया की हरकतों पर नजर रखता है और सॉन्ग खत्म होने के बाद टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें पाकिस्तान की पीएम अपनी स्पीच में इंडिया से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि दोनों देश अब लड़ाई करने की जगह कंधे से कंधा मिलाकर चलें। जिसे सुनकर टाइगर कहता है कि ये कुछ अच्छा सोच रही है, जिसके जवाब में जोया कहती है कि कहीं शाम तक ये निबट न जाए, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर वहाँ की आर्मी डिसाइड करती है और वो लोग इंडिया के कट्टर वाले दुश्मन हैं। जिसके बाद अगले सीन में टाइगर अपनी बॉस के साथ में वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि गोपी की दी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जिब्रान शेख नाम का एक बंदा है जो पाकिस्तान की नई आर्मी को हथियार सप्लाई करता है और गोपी के कहने पर वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इंडिया को देने के लिए तैयार है, जिसके लिए टाइगर अपना हुलिया बदलकर रसिया जाता है जिब्रान शेख के पास। लेकिन वहाँ कुछ लोग पहले से ही जिब्रान को मारने के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन टाइगर उन सबको मारकर जिब्रान को बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक बाइक से कोई आकर उन पर गोली चलाने लगता है, जो कि हेलमेट लगाई हुई एक लड़की होती है। और जब उसका हेलमेट निकलता है तो पता चलता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जोया ही होती है। लेकिन टाइगर किसी तरह उसकी गोलियों से बचते हुए जिब्रान को बचाकर ले जाता है और उसे एक मेट्रो में बिठा देता है। उसके बाद जोया टाइगर के पीछे भागती है और दोनों के बीच एक एक्शन सीन दिखाया जाता है, जिसमें टाइगर खुद को सिर्फ डिफेंड करता है और फिर टाइगर उसको पकड़कर अपने चेहरे से नकली बाल और दाढ़ी निकालता है। तो जोया उसको देखकर शॉक हो जाती है। जोया को रंगे हाथों पकड़ने के बाद में टाइगर उसको गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर टाइगर को मार के बेहोश कर देता है। फिर टाइगर को जब होश आता है तो वो एक जगह पर बंधा हुआ होता है। तभी वीडियो कॉल पर आतिश रहमान आता है और आतिश के पास जोया भी बैठी होती है। लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो दिखता है कि जोया की गोद में टाइगर का बेटा भी लेटा हुआ होता है, जो कि बीमार होता है। लेकिन आतिश टाइगर की फैमिली के साथ ये सब क्यों कर रहा है, इसके लिए एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जोया आतिश की एजेंट होती है और टाइगर इंडिया के जनरल के साथ होता है। लेकिन आतिश जोया को कहता है कि इंडियन जनरल को मारने के लिए, लेकिन जोया ये काम करने से मना कर देती है और फिर ये काम करने के लिए आतिश की वाइफ जाती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। लेकिन जोया किसी तरह इसकी खबर टाइगर तक पहुंचा देती है और टाइगर जनरल को बचाने के लिए आतिश की वाइफ को गोली मार देता है। इसके बाद आतिश खुद को सरेंडर कर देता है। उसका कोर्ट मार्शल करने के बाद उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और उसी का बदला अब आतिश टाइगर और जोया से ले रहा होता है। टाइगर के बेटे को एक इंजेक्शन की जरूरत होती है, जिसके बदले में आतिश टाइगर और जोया को अपना एक काम करने के लिए कहते हैं। जोया कहती जो भी करना होगा मैं कर दूंगी। टाइगर नहीं मानेगा, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए टाइगर मान जाता है और आतिश उन्हें टर्की में एक खतरनाक वेपन के कोड्स चुराने के लिए भेजता है और इस काम में हेल्प के लिए टाइगर अपनी टीम यानी कि राकेश और करण को भी बुला लेता है और फिर सब लोग बैठकर कोड्स चुराने के लिए प्लान बनाते हैं, जो कि एक चाइनीज औरत के अंडर होते हैं और वो औरत बहुत खतरनाक फाइटर होती है
और उसकी वॉइस और आंखों से ही वो लॉकर खुलेगा जिस जगह पर कोट्स रखे हुए हैं। और जब वो औरत स्पा के लिए जाती है तब जोया वहाँ उसके पास जाती है और टाइगर उस जगह पर जाता है जहाँ पर कोट्स होते हैं। फिर टॉवल पहनकर जोया और चाइनीज औरत के बीच में धमाकेदार एक्शन होता है और किसी तरह जोया उसकी आंखें स्कैन करने में कामयाब हो जाती है, जिसकी मदद से टाइगर को ब्रीफकेस मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी टाइगर को घेर लेती है, लेकिन उन्हें चकमा देकर टाइगर वहाँ से निकल जाता है। बाहर कार में करण उसके लिए तैयार बैठा होता है। फिर जब टाइगर और करण कार से जा रहे होते हैं तभी उनका रास्ता टर्की पुलिस रोक लेती है और टाइगर समझ जाता है कि आतिश ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा और वो ब्रीफकेस करण को देकर कहता है कि ये जोया को दे देना, जिसे लेकर करण कार से उतर जाता है और टर्की पुलिस टाइगर का पीछा करती है और टाइगर को अरेस्ट करके पाकिस्तान के हवाले कर देती है। इधर जो है वो ब्रीफकेस आतिश को देकर अपने बेटे को ले आती है, लेकिन तब तक हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि टाइगर और जोया ने गद्दारी करके वो कोर्स चुराए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को खतरा है। इधर जेल के अंदर टाइगर को टॉर्चर किया जा रहा होता है, लेकिन अपनी चालाकी से एक टॉर्च को अपने पास छुपा लेता है। वहीं इंडिया में टाइगर की टीम यानी कि राकेश और करण को रॉकी चीफ धमकी देती है कि कोर्स और जोया का पता लगाओ वरना तुमको जेल में जाना पड़ेगा, टाइगर जोया की हेल्प करने के जुर्म में। सेम टाइम पर आईएसआई के ऑफिसर अबरार और उसके साथी को भी जोया को ढूंढने भेजते हैं। उधर पाकिस्तानी जनरल वहां की पीएम से टाइगर को फांसी देने की बात कहता है और कहता है आपको अपनी सरकार बचानी है तो टाइगर को फांसी देनी पड़ेगी। उसके बाद पाकिस्तानी पीएम इंडियन पीएम को कॉल करके सब कुछ बताती है। तभी इंडियन पीएम कहते हैं कि टाइगर एक गद्दार है और पाकिस्तान की हुकूमत उसके साथ जो करना चाहे कर सकती है। पाकिस्तानी जनरल जेल में बंद टाइगर से मिलने जाता है और वहां पर वो आतिश को भी बुला लेता है जो कि पहले से उसका दोस्त होता है। तभी आतिश कहता है कि 11 घंटे में टाइगर को फांसी दे दी जाएगी। दूसरी तरफ करण और राकेश जोया और कोर्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहां पर अबरार और उसका साथी आ जाते हैं, उनकी हार्ड ड्राइव लेकर चले जाते हैं। लेकिन राकेश के पास एक हिंट होता है जोया को ढूंढने के लिए। उधर जेल में बंद टाइगर टॉर्च से बैटरी निकालकर उससे एक बम बनाकर जेल की दीवार को उड़ा देता है और वहां की सिक्योरिटी को मारकर भाग रहा होता है, लेकिन आर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेती है और टाइगर पूरी तरह से फंस जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक बम आकर गिरता है जिसमें से पठान का एक सॉन्ग प्ले होता है। फिर ब्लास्ट के बाद वहां पर पठान आता है और सबको मारकर टाइगर को उड़ाकर ले जाता है और यहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होता है जहाँ पर पठान टाइगर को बचाकर ले जाता है। टाइगर पठान से विदा लेकर फिर से पाकिस्तान में चला जाता है और पाकिस्तान में वो हसन के घर जाता है, जिसका सारा खर्चा टाइगर और जोया ही उठा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईएसआई और रॉ की टीम जोया तक पहुंच जाती है, जिसके बाद जोया उन्हें सारी सच्चाई बताती है। फिर से दोनों टीम साथ मिलकर टाइगर के पास पाकिस्तान जाते हैं। यहाँ 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तानी जब आजादी सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब आतिश पाकिस्तानी पीएम को मारने का प्लान बनाता है। फिर टाइगर प्लान बनाकर सबको लेकर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में घुस जाता है और जोया के साथ जाकर पीएम को सब कुछ बताता है और पीएम को वहां के खुफिया बंकर में छुपा देता है, जिसका पासवर्ड से पीएम को ही पता होता है। लेकिन तभी वहां पाकिस्तानी जनरल अटैक कर देता है जिसको टाइगर अपने कब्जे में ले लेता है। उधर आतिश हेलीकॉप्टर से वहां आ रहा होता है और उसे पकड़ने के लिए दोनों आईएसआई एजेंट और करण जाते हैं, लेकिन आतिश को सब कुछ पहले से पता होता है और वो उन तीनों को अपने कब्जे में ले लेता है। आईएसआई एजेंट अबरार को गोली मार देता है। अभी ये राज खुलता है कि अबरार का साथी सादिक शुरू से ही आतिश से मिला हुआ होता है और वो करण को भी मार देता है। ये सब कुछ टाइगर और बाकी लोग भी सुन रहे होते हैं। फिर आतिश और उसकी आर्मी हसन को पकड़कर ले आते हैं, जिसको बचाने के लिए टाइगर और जोया को सामने आना पड़ता है। लेकिन हसन अपने ऊपर बॉम्ब बांधकर आता है और वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिसके बाद टाइगर पाकिस्तानी पीएम से बंकर का कोड पूछता है, जिसको आतिश भी सुन लेता है और वो पीएम को मारने के लिए बंकर में जाता है, जहाँ पहले से टाइगर मौजूद होता है, क्योंकि जोया पहले से ही पीएम को वहां से निकालकर लाइव कॉन्फ्रेंस के लिए ले जाती है। क्योंकि टाइगर को पहले से पता होता है कि सादिक आतिश से मिला हुआ है, क्योंकि आतिश की वाइफ को टाइगर ने मारा था वो सादिक की ही बहन थी। फिर टाइगर और आतिश के बीच में एक फाइट होती है और उधर पाकिस्तानी पीएम लाइव आकर सबको सच सच बता देती है। एक तरफ टाइगर आतिश को मार देता है और पाकिस्तानी पीएम इंडिया को थैंक्स करने के लिए पाकिस्तान में इंडिया का नेशनल एंथम प्ले करवाती हैं और फिल्म का एंड हो जाता है। फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितनी टाइगर के पिछली दोनों पार्ट थे। सच में मनीष शर्मा के डायरेक्शन में उतना दम नहीं है जो इतनी बड़ी एक्शन मूवी को सही से डायरेक्ट कर पाते। इतनी बड़े बड़े स्टार्स के बावजूद भी कमजोर डायरेक्शन की वजह से फिल्म काफी फीकी रह गई। आपको टाइगर 3 फिल्म कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।